और दोस्तों अभी भी चंद्रयान 3 को लेकर बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आ रही है। सभी भारतीयों के लिए गर्व का समय आ चुका है। सीना चौड़ा हो जाएगा आपका कि भारत के चंद्रयान 3 ने चंद्रमा पर खोज करी 10 महत्वपूर्ण चीजें। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें चंद्रमा पर ऑक्सीजन तो मिल ही चुकी है, जो कि इंसानों के लिए, मनुष्यों के लिए सांस लेने में जरूरी होती है, और उसी के साथ चंद्रमा पर मिला है भारी खजाना। तो चलिए एक एक करते हुए जान लेते हैं चंद्रयान 3 ने अब तक चंद्रमा पर क्या कुछ खोजा है। दोस्तों चंद्रयान 3 को चंद्रमा पर लैंड हुए लगभग 7 दिन हो गए हैं, यानी कि 1 हफ्ता पूरा हो चुका है, और 1 हफ्ते में भारत को बड़ी कामयाबी मिली है। आज पूरी दुनिया भारत देश का लोहा मान रही है। भारत का सीना गर्व से चौड़ा हो चुका है। दोस्तों भारत के चंद्रयान 3 ने चंद्रमा को लेकर कई बड़े रहस्यों का खुलासा किया है। तो चंद्रयान 3 से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें अपन इस वीडियो में जानने वाले हैं। ऐसे में सभी भारतीय बड़े ही गर्व के साथ इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए, ताकि चंद्रमा से जुड़ी हर एक गतिविधि आपको पता चल सके। और हाँ, वीडियो को लाइक जरूर करें, और भारत के वैज्ञानिकों का उत्साह, जोश और हौसला बढ़ाने के लिए वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जय जवान और जय विज्ञान अवश्य लिखेगा। चलिए बड़ी खबर सामने आ रही है कि चंद्रमा पर चंद्रयान 3 का 1 हफ्ता हुआ पूरा। चंद्रयान 3 की खोज बसाएगी चंद्रमा पर इंसानी बस्ती। दुनिया को 10 बातें पता चली जो कि पहले नहीं थी जानकारी। आपको बता दें चंद्रयान 3 चांद के दक्षिणी ध्रुव के इलाके में 23 अगस्त 2023 को सॉफ्ट लैंडिंग करी थी। और दोस्तों चंद्रयान 3 ने चंद्रमा पर 1 हफ्ता पूरा कर लिया है, यानी कि चांद का आधा दिन हो चुका है। चंद्रमा पर 14 दिनों का लगातार दिन होता है, उजाला रहता है, और 14 दिन ही लगातार अंधेरा होता है। आपको बता दें दोस्तों कि इन 1 हफ्ते के दौरान चंद्रमा पर विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर ने कई शानदार खोज किए, कई बड़ा खजाना हासिल किया, और कई नई नई बातें भी बताई। तो क्या इन चीजों से भविष्य में चंद्रमा पर इंसानी बस्ती बसाने में मदद मिलेगी? अभी लैंडर और रोवर दोनों में लगे यंत्र अपना अपना काम सही तरीके से कर रहे हैं, और नए नए चंद्रमा के डेटा धरती पर जारी कर रहे हैं। तो चलिए इस वीडियो में अपन जानते हैं कि आखिर चंद्रमा पर अब तक क्या क्या मिला है। आपको बता दें दोस्तों कि चंद्रयान 3 ने चंद्रमा के प्रज्ञान रोवर के द्वारा 29 अगस्त 2023 की रात में एक बड़ा खुलासा करते हुए बताया कि चांद के दक्षिणी ध्रुव के इलाके में ऑक्सीजन की मात्रा मौजूद है। और यह जानकारी चंद्रयान 3 की प्रज्ञान रोवर में लगे LIBS यानी कि रोवर यंत्र में लगे लेजर इंस्टीट्यूट ब्रेकडाउन से यह जानकारी मिली है। इस यंत्र को सिर्फ चांद की सतह पर मौजूद खनिज और रसायन की खोज और पुष्टि करने के लिए ही चंद्रमा पर भेजा था। तो दोस्तों सबसे बड़ा और पहला पॉइंट है कि चंद्रमा पर ऑक्सीजन की खोज हो चुकी है। दोस्तों भारत और इसरो को बधाई देते हुए वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कांग्रेचुलेशन इसरो और कांग्रेचुलेशन इंडिया जरूर लिखिए, और जय जवान और जय विज्ञान भी जरूर लिखिएगा। चलिए जान लेते हैं कि आखिर इसका पता कैसे चला है। दोस्तों LIBS लिब्स जो है ना, वो चांद की सतह पर तीव्र लेजर किरणें फेंककर उससे निकलने वाले प्लाज्मा का एनालिसिस करता है, और ये लेजर किरणें बहुत ही ज्यादा तीव्रता के साथ पत्थर या मिट्टी पर गिरती है, जिससे वहां पर बहुत ही गर्म प्लाज्मा पैदा होता है, ठीक वैसा ही जैसे कि सूरज की तरफ से आता है। तो क्या है ना कि प्लाज्मा से निकलने वाली रोशनी यह बताती है कि चांद की सतह पर किस तरह के खनिज या रसायन की मौजूदगी है। तो दोस्तों चंद्रमा पर ऑक्सीजन मिल गई है, कितनी बड़ी खुशखबरी है। कोई भी मनुष्य अगर चंद्रमा पर रहता है, इंसानी बस्ती रहती है ना, तो सांस लेने के लिए जीवन रक्षक ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, और ऑक्सीजन की संभावना चंद्रमा पर मौजूदगी मिल ही चुकी है। अब चंद्रमा पर हाइड्रोजन की खोज जारी की है। ये दोनों ही मिलकर पानी बना सकते हैं। अगर चंद्रमा पर पानी नहीं भी होता है ना, तो ऑक्सीजन तो मिल गया है, अगर हाइड्रोजन भी मिल जाता है तो पानी अपन बना सकते हैं। यानी कि चांद पर इंसानों की बस्ती बसाने के लिए इन दोनों की जरूरत पड़ेगी, और यही चंद्रमा पर जीवन स्थापित करेंगे। चलिए उसके अलावा चंद्रमा पर जो अगला महत्वपूर्ण खजाना मिला है ना, वो है एल्यूमिनियम। जी हाँ दोस्तों, चांद की सतह पर भारी मात्रा में एल्यूमिनियम भी मिला है, यानी कि इंसानों के पास सैकड़ों प्रकार की चीजें बनाने का सामान अब मिल चुका है चांद पर, जिससे एस्ट्रीजेंट बनता है। एल्यूमिनियम फास्फेट की मदद से कांच बनाया जाता है, सिरेमिक, पल्प या पेपर प्रोडक्ट, कॉस्मेटिक, पेंट, वार्निश, धातु की प्लेटें आदि चीजें बनाई जा सकती है। तो चंद्रमा पर एल्यूमिनियम के प्रचुर मात्रा में बड़े ही भंडार मिले हैं, जो कि दोस्तों अब तक के लिए भारत की एक बहुत ही बड़ी और शानदार उपलब्धि है। और वहीं आपको बता दें दोस्तों कि चंद्रमा पर जो एल्यूमिनियम मिला है ना, ये बहुत ही हल्का और मजबूत होता है। इससे गाड़ियां, बर्तन, खिड़कियां या इंसानी बस्ती की दीवारें, छत बनाई जा सकती है। यानी कि इसका इस्तेमाल इंसानी बस्ती में 72 तरीके से हो सकता है। कोयला बनाया जा सकता है, केन्स बनाई जा सकती है, और फॉइल भी बनाया जा सकता है।
चलिए जान लेते हैं चंद्रमा पर अगली जो महत्वपूर्ण धातु मिली है उसके बारे में। उससे पहले हमेशा की तरह एक नजर डाल लेते हैं आज के माइंड क्विज यानी कि गिवे वाले सवाल की तरफ। तो दोस्तों आज का माइंड क्विज वाला सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। नवाबों का शहर किसे कहा जाता है? जी हाँ दोस्तों, दोबारा सुन लीजिएगा, नवाबों का शहर किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए नई दिल्ली को, ऑप्शन बी लखनऊ को। तो फटाफट से लिखना है क्वेश्चंस का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में। और हाँ, सही जवाब देने वाले किसी एक खास कमेंट्स को सिलेक्ट किया जाएगा हमारी ओपीएस न्यूज टीम के द्वारा और उसे दिया जाएगा एक 20 ग्राम शुद्ध चांदी का सिक्का, जिसके एक तरफ ओपीएस न्यूज का लोगो लगा हुआ है तो वहीं दूसरी तरफ माता लक्ष्मी जी का चित्र छपा हुआ शानदार चमचमाता हुआ जो सिक्का है ना, वो गिफ्ट के रूप में डिलीवर कर दिया जाएगा बिना 1 रुपया भी चार्ज लिए। तो फटाफट से वीडियो के नीचे सही जवाब देकर वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए ताकि आप भी इस गिव अवे के अंतर्गत पार्टिसिपेट हो सके। चलिए चंद्रमा पर जो अगली महत्वपूर्ण खोज हुई है चंद्रयान 3 के द्वारा वो आती है कैल्शियम की। दोस्तों चांद पर कैल्शियम की मात्रा भी भरपूर पर्याप्त मात्रा में है, यानी कि इसका इस्तेमाल कई तरह के मेडिकल प्रोडक्ट में हो सकता है। कैल्शियम कार्बोनेट की मदद से सीमेंट या मोर्टार बनाया जा सकता है, कांच बनाने में भी मदद ली जा सकती है, टूथपेस्ट में कैल्शियम डाला जाता है, कई प्रकार की दवाइयाँ, खाद्य पदार्थ बनाने, पेपर ब्लीच, इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेटर्स और साबुन बनाने में भी कैल्शियम से मदद मिल सकती है। तो भारत के चंद्रयान ने जो दूसरी सबसे बड़ी खोज करी है ना चंद्रमा पर, वो आती है कैल्शियम की। तीसरी मात्रा में आती है लोहा यानी कि आयरन। दोस्तों चांद की सतह पर लोहा मिलने की भी पुष्टि हुई है। यह ऐसा तत्व है जो कि पूरी पृथ्वी, हर जीव, हर इंसान में पाया जाता है। हमारे शरीर में भी लोहा होता है, हमारे खून में भी लोहे के तत्व पाए जाते हैं, जमीन की मिट्टी में भी। और बाकी तो आपको पता ही होगा कि लोहे का इस्तेमाल आखिर कहां कहां पर होता है। दोस्तों लोहे का इस्तेमाल दवाओं में, ढांचा बनाने में, यातायात के सामान, कारें, जहाज, विमान या युद्ध के मैदान में भी लोहे का इस्तेमाल प्रचुर मात्रा में होता है। इससे आप बर्तन बनाओ या बम बनाओ, सभी जगह सही रहता है। इमारतें बनाओ या घर का सामान, निर्माण कार्य में लगाओ या इंसान के शरीर में डालो, अमोनिया प्रोडक्ट बनाएं या फिर चुंबक बनाने में। दुनिया में एल्यूमिनियम के बाद सबसे ज्यादा लोहा ही पाया जाता है और ऐसी ही उम्मीद चांद से भी है। तो चांद पर भी दोस्तों लोहे की मात्रा की पुष्टि हुई है। अगला जो तत्व मिला है वो आता है क्रोमियम। शरीर के लिए सबसे जरूरी क्योंकि यह कार्बोहाइड्रेट्स को खा जाता है, मोटापा घटाता है, प्रोटीन को तोड़ने में मदद करता है, डायबिटीज यानी कि शुगर नियंत्रित करता है, कई प्रकार के एलॉय बनाने में मदद करता है जैसे कि स्टेनलेस स्टील, लेदर प्रोडक्ट की ट्रेनिंग में भी मदद की जाती है। मतलब कि क्रोमियम एक ऐसा प्रोडक्ट है जो लोहा एल्यूमिनियम के साथ मिलकर कई तरह के शानदार उत्पाद बना सकता है और यह इंसानों के काम की चीज है जो कि भारत के चंद्रयान 3 ने चांद पर खोज करी है। अगले नंबर पर आता है टाइटेनियम। दोस्तों दुनिया का सबसे मजबूत और हल्के वजन का धातु ये भी चांद पर मिला है। इसका इस्तेमाल एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर बनाने में होता है। टाइटेनियम का इस्तेमाल बुलेट प्रूफ जैकेट और आर्मर प्लेटिंग के अंतर्गत भी की जाती है। नौसेना के जहाज बनाने के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है, यानी कि एरोस्पेस, मेडिकल, केमिकल, मिलिट्री और खेल के सामान बनाने में पूरी दुनिया टाइटेनियम का इस्तेमाल करते हैं, जो कि चंद्रमा पर खोज की है भारत के चंद्रयान 3 ने। अगली जो महत्वपूर्ण धातु की खोज हुई है ना, वो आती है मैग्नीज। जी हाँ दोस्तों, मैग्नीज भी चांद पर ही मिला है। इसका इस्तेमाल उद्योग और बायोलॉजिकली होता है। इंसानी शरीर में यह कोशिकाओं को डैमेज होने से बचाता है और ऊर्जा पैदा करने में मदद भी करता है। मैग्नीज हड्डियों को मजबूत बनाता है, इम्यूनिटी बढ़ाता है, कांच बनाने में, पिगमेंट्स और बैटरी बनाने में भी इसका इस्तेमाल होता है। स्टील की डीऑक्सीडाइज करने के लिए एल्यूमिनियम को मजबूत बनाने में मदद करता है और फर्टिलाइजर बनाने, जानवरों का खाना, पानी का ट्रीटमेंट करने वाला रसायन बनाने में भी मदद होती है। अगले नंबर पर जो महत्वपूर्ण धातु चंद्रमा पर मिली है वो है सिलिकॉन। चांद पर मिले इस पदार्थ का इस्तेमाल धरती पर कई तरीके से किया जाता है। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में, सीमेंट और बिल्डिंग बनाने में, सिमेरिक बनाने में, बॉडी इम्प्लांट बनाने जैसे कि ब्रेस्ट इम्प्लांट, कॉन्टेक्ट लेंस, अलॉय बनाने में, इलेक्ट्रिक स्टील बनाने में भी, और इसके साथ ही ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए भी सिलुमिन बनाने में सेमीकंडक्टर्स का इस्तेमाल होता है। कुल मिलाकर कहानी यह है कि चांद पर जितने भी चीजें मिली है या चंद्रयान 3 खोज कर रहा है ना, वह इंसानों को चांद पर बसाने के लिए काफी है। लेकिन उससे पहले हमें वहां पर रहने के लिए सबसे जरूरी 2 चीजों की जरूरत है। सबसे पहली तो है ऑक्सीजन युक्त हवा और पानी। वहां के वायुमंडल में ये पैदा तो नहीं होंगे, हमें इनको बनाना जरूर पड़ेगा। बाकी ऑक्सीजन की पुष्टि हो चुकी है और साल 2008 में अपना जो चंद्रयान फर्स्ट मिशन भेजा था ना, और उसने पूरी दुनिया में पहली बार चंद्रमा पर पानी की मौजूदगी होने का पता बताया था। उसके अलावा जो चंद्रमा का टेम्परेचर है वह भी चंद्रयान 3 ने बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर किया है।
विक्रम लैंडर में लगे खास थर्मामीटर ने बताया कि चांद की सतह के ऊपर और सतह से 10 सेंटीमीटर नीचे करीब 4 इंच नीचे तक तापमान में बड़ा अंतर है। लैंडर में लगे चास्टे, जो कि एक डिवाइस का नाम है चास्टे, और दोस्तों चास्टे ने चांद की ऊपरी सतह पर टेम्परेचर 50 से लेकर 60 डिग्री सेल्सियस के बीच दिखाया था। तो वहीं 4 इंच नीचे की जो जमीन है ना, ये डिवाइस है वो चंद्रमा पर खुदाई भी करता है। तो 4 इंच नीचे खुदाई करके जो इसके टेम्परेचर को मापा गया ना, तो माइनस में 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास इसका टेम्परेचर था और ऊपरी सतह पर 50 से लेकर 60 डिग्री। मतलब आप सोच सकते हैं कि चंद्रमा पर टेम्परेचर में कितना बड़ा बदलाव होता है, और ये पहली बार क्लियर किया है भारत के चंद्रयान 3 ने। और वहीं चंद्रमा पर सल्फर नाम का एक रसायन और खनिज पदार्थ भी मिला है। चांद की सतह पर सल्फर मिलने की पुष्टि भी हुई है। सल्फर जो है वो हल्के पीले रंग का रसायन है जो इलेक्ट्रिसिटी का कमजोर कंडक्टर है। यह पानी में घुलता नहीं है। ये सोना और प्लेटिनियम को छोड़कर सभी धातुओं से रिएक्ट करता है, जिससे सल्फाइड्स बनता है। अब वहाँ इसका इस्तेमाल हो सकता है सल्फर की मदद से एसिड, फर्टिलाइजर, कार की बैटरी, तेल की रिफाइनिंग, पानी की सफाई, खनिज के खनन में भी इस्तेमाल होता है। यानी कि सिर्फ यंत्र लेकर जाना है, वहाँ पर ये सारी चीजें अपने आप ही संभव हो जाती है, और ये मौजूदगी चंद्रमा पर ही पुष्टि हुई है। तो चलिए मित्रों, चंद्रमा के चंद्रयान 3 से जुड़ी इस अपडेट जानकारी की वीडियो को यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय विज्ञान।